सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों फिलहाल मैं खटखट टोल प्लाजा में मौजूद हूँ और भाई साहब जो आप तक लगातार वीडियो दिखाने लग रहे हैं, हाँ जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं वह बैठे हैं, धरना में बैठे हैं और अभी तक कोई शासन प्रशासन का जो अधिकारी है इनके पास आया है, कोई आश्वासन देने आया है या नहीं आया है, तो सारी बात इन तय करांगे भाई तय। जो ट्रक ड्राइवर बैठे हैं खटखट टोल प्लाजा पे कई दिन हो गए लगातार। तो सबसे पहला राम राम भाई। राम राम जी, नमस्कार जी। तो भाई ये बताइए आज धरना ने आज कितने दिन हो गए धरना? 13वां दिन है जी। 13वां दिन? 13 में करती जी हमने। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूँगा जी, यहाँ पर कोई आश्वासन देने आया है कोई अधिकारी? अभी तक तो कोई ऐसा अधिकारी कोई बीच में नहीं आया। कल बुलाया हुआ आया था भाई, वहाँ चलना है 5-4 आदमी, लेकिन हमारी टीम कमेटी बोले भाई समय के साथ ये हम उड़े चले जाओ, आड़े भी संभालना ज़रूरी है भाईचारा, क्योंकि ड्राइवर समाज है भाई, ये गलती कोई कर दे भुगतना हम ना पड़ा, तो हम इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा संज्ञान में ले रहे हैं। कोई भी गलत कदम ना उठावे, इसके लिए हम मतलब यहाँ पर रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आड़े कोई गलत हो गया तो नाम तो फिर ये जाएगा ना कि भाई ऑल ड्राइवर कल्याण संघ या चालक मालक ने खटखट टोल का नाम बदनाम हम नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं खटखट टोल का नाम बदनाम हो, और हमारी वजह से खासकर हम यही चाह रहे हैं। प्रशासन को अगर शुद्ध बुद्ध लेनी है, देखो अकेला नरेंद्र कुछ नहीं कर सकता, अकेली टीम कुछ नहीं कर सकती, अकेला जींद भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इस काला कानून को लेके कहूँ तो पूरा भारत में अकेला हरियाणा भी कुछ नहीं कर सकता, पूरा भारत ने ही उठना पड़ेगा। और भारत जब तक नहीं उठेगा, जब तक मतलब इस कानून के विरोध में जब तक जितने ड्राइवर भाई हैं जब तक नहीं मानेंगे इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं हमारी नाकामयाबी है। देखो सर, बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी दिन रात भाई जीने से लेके मरने तक जब हम लोगों की एक काम कर रहे हैं, लोगों के लिए ज़िंदगी बचा सका, तो अपनी ज़िंदगी उड़े भी मारी तो कड़ाके की ठंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ती हो, चाहे चेन्नई के अंदर गर्मी पड़ती हो, उसमें भी आ मेरा वहाँ इस मौसम की मार तक खासकर हरियाणा के जितने भी, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, मौसम की मार कोई नहीं मतलब इसको या कन देख भाई कड़ाके की ठंड में ये कहीं ना कहीं झेल रहे होंगे या मतलब कोई ऐसा होगा नहीं। हम बिल्कुल खुश हैं। खुश इसलिए हैं, भाईचारा प्रेम प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है बड़े बुजुर्गों का। दिल से मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ड्राइवर भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपनी पावर पहचानो, अपनी ताकत पहचानो, क्योंकि आज नेता मंत्री चाहे प्रशासन है चाहे शासन है, जीने से लेके मरने तक जो जितना है तो ड्राइवर ही है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा भाई अपनी ताकत पहचान के और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि गुनाह हो रहा है हमारे ऊपर। मैं ये इस कानून का विरोध नहीं करता, कहीं ना कहीं मेरे को भी कवच देने का काम करते, कहीं ना कहीं सारथी समाज को, ड्राइवर समाज को कहीं ना कहीं एक सुरक्षा देने का काम करते। ये मसला एक हरियाणा का नहीं है। हरियाणा के ड्राइवर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं, कितना शोषण होता है उनका, किसी ने पूछा आज तक? या जब 2 ड्राइवर आपस में भिड़ के मर जाते हैं, उनके बच्चों के बारे में किसी ने सोचा आज तक? हमारी लड़ाई यही है। हम यही कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के इस प्रशासन से भी और शासन से भी और इस सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर मतलब दिल हो ना, अगर तुम्हारे अंदर दया हो तो एक आधा तबका तो बख्श दो। जवान, पहलवान, किसान और भाई आज मतलब डॉक्टर, मास्टर, हमारी माताएं बहनें जो आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं या फिर आशा वर्कर हैं, सरपंच, आज ये तबका बचा आता है एक ड्राइवर समाज का, ये भी आज मजबूर कर दिया इन्होंने बिठाने के लिए। रोड पर रहे ज़रूर है हम, लेकिन इस प्रकार के कदे धरने नहीं देखे होंगे ड्राइवर समाज के। पूरा भारत 77 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर भाई ड्राइवरों ने कहीं धरना दिया है, ड्राइवरों ने कहीं रोड रोका है, ड्राइवरों ने कहीं अपनी मांग के लिए अपने मतलब अपने पर्सनल कोई मैटर के लिए कोई ऐसा काम किया हो, पूरा भारत का मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ, कहीं भी ड्राइवर समाज ऐसा उतरा नहीं होगा। लेकिन अब इस काला कानून के खिलाफ रोडों पे जगह जगह धरने हो रहे हैं और काफ़ी जगह तो पुलिस मतलब सख्ती से भी काम पेश आ रही है। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं ये कानून सबके लिए है। अगर आज हम चुप बैठ गए तो कल को आपके बच्चों को भी खामियाजा भरना पड़ेगा। जो एसपी, डीएसपी कोई भी अधिकारी है, कल को अगर उसकी आने वाली जनरेशन में भी कोई ड्राइवर बनेगा तो ये कानून उस पर भी लागू होगा। मैं मानता हूँ कुछ भाई कमेंट्स करते हैं अगर भाई ड्राइवर इनको सज़ा होनी चाहिए, अगर ये हत्या कर देते हैं। भाई कोई जानबूझ के अगर एक भी ड्राइवर जो ड्राइवर कंधा हो, जो लाइसेंस ले रहा हो, ट्रक चलांदा हो, बस चलांदा हो,
कोई जानबूझ के हत्या नहीं करता। अगर अनजाने में खुद की गलती से नहीं, अगले की गलती से ज़्यादा मरते हैं। ड्राइवर कभी भी गलती नहीं करता, और गलती होती है खाली लापरवाही की। और लापरवाही उन लापरवाह ड्राइवरों से भी कहूँगा, कानून के नियमों का पालन करो और अपने मतलब होश और आवास में पूरे मतलब एक दायित्व, एक फर्ज समझ के गाड़ी चलाएं, क्योंकि ड्राइवर एक उसी का नाम है, ये सेवा का मकसद है भाई। सेवा करते हैं हम देश की, तो एक दिल से सेवा करते हैं। लेकिन कोई हादसा हो जाता है ना, उसमें एक भैंस 100 को लिवाड़ देती है। एक आदमी गलत करता, समाज में पूरे पाती है। मैं उन समाज के चंद उन भाइयों से कहना चाहूँगा, नशे पते से दूर रहें, अपनी जिम्मेवारी को अपने दायित्व को पूरा दिल से सपोर्ट करें, संभालें। और सर 17 तारीख को एक कॉल भी रखी थी, क्या 17 तारीख को कॉल रखी थी, उसमें काफ़ी जगह मतलब धरने देखने को मिले होंगे, काफ़ी जगह मतलब जाम भी लगे हैं। लेकिन हमारा खटखट टोल प्लाजा पे बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है ना, हमने कोई मतलब इस चीज़ का उपद्रव। हाँ, कुछ भाई अभी भी कमेंट्स नो करेंगे, फिर फायदा के ट्रक चल रहे थे, हम यहाँ बैठे तो हम इन रोको। अरे हम तो रोक देंगे, कम से कम हम भी तो सपोर्ट करो। जो भाई हैं इसे कमेंट करें ना, उन तक भी मैं यही कहना चाहूँ, कम से कम आप भी सपोर्ट करो। हक तो आपका भी है। हर घर का तीसरा व्यक्ति ड्राइवर है, चाहे वो कार चलाता हो, बाइक चलाता हो, टेम्पो चलाता हो, ट्रक चलाता हो, बस चलाता हो। बार बार मैं यही कहता हूँ, अपना हक और अधिकार के लिए कानून का मैं समर्थन इसलिए नहीं करता भाई, ये कानून आ गया इसका इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे को कवच नहीं है, हमारे को कोई सुरक्षा नहीं है। सरकार ने कानून तो लेके दे दिया विदेश वाला, और सुरक्षा नहीं है हमें देश वाली भी। अगर इस कानून के लागू कर दिया, कल को कोई और भी छोटा मोटा हादसा हो जाता है तो पुलिस प्रशासन, कुछ अधिकारी ऐसे हो जाएंगे जिसमें ये बोलेंगे या तो मतलब इतनी रिश्वत दे, नहीं तो भाग, मैं ये तेरे पे मतलब 304/279 का केस दर्ज करूँगा, हिट एंड रन का केस दर्ज कर दिया जाएगा। तो वहाँ मजबूर हो जाएगा ड्राइवर, मोटर मालिक भी मजबूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अरे लगाने हैं तो टाटा लेलैंड आइसर भारत बेंच पर लगाओ ना, वो कंपनियां जो बना के दे रही हो उसमें कोई वो करो ना सुधार, ऐसा सिस्टम करके दिखाओ। भारत में करना है तो एक्सीडेंट ही नहीं हुए। ड्राइवर कितनी मर्जी है, ऐसी कार अरबों खरबों में है कार, बोले ये कार तो एक्सीडेंट को नहीं हुआ है कि उसके मैं सेंसर इसे हिसाब के लगा दिए, जिस टाइम वो जाएगी तो बोले ऑटोमेटिक रुक जा। हमने सुनी देखी नहीं है, लेकिन हम भी कह रहे हैं लेनी है तो तकनीक भारत में ऐसी ले आओ ना भाई, एक्सीडेंट ही 0 हो जाए। अरे पब्लिक को, इन गरीब आदमियों को एक रोजगार चलाने वाले को के 77 साल हो गए आज तक कुछ नहीं दिया, तो इसको क्रूएल भी क्यों रहे हो? इसका दिलों का दर्द आप लोगों ने नहीं जाना तो इसको मतलब मारने का भी काम क्यों कर रहे हो? ये हमारे दिलों में आक्रोश है, और ये आक्रोश जब तक रहेगा जब तक ये काला कानून खुद, ये जो लगाने वाले खुद ये नहीं कह लेंगे हम इसको खारिज करते हैं। तो सर जैसे ये धरना चल रहा है कई दिनों तक, तो कितने संगठनों का आपने समर्थन मिला? हमने खटखट टोल प्लाजा पे सभी हमारे चाचे ताऊ दादे जितने भी मतलब किसान नेता हैं, और काफ़ी सारे संगठन में किन किन का नाम लूँ आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी संगठनों ने हमारे को मतलब सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, और मिल ही रहा है, पूरी दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। और हमारी ट्रक टेम्पो टैक्सी जितनी भी यूनियन है वो सब यहाँ आने का काम कर रही हैं। जींद से हो, चाहे ऊंचाना से हो, चाहे नरमाना से हो, चाहे सफ़ेदों से हो, चाहे जुलाना से हो, चाहे अपने पिल्लू खेड़ा से हो, चाहे अपने अड़ेबा से हों, आल मतलब जींद की जितने भी यूनियन है सभी यूनियनों का समर्थन मिल रहा है, सभी चालक मालिकों का दिल से सपोर्ट है। हम कोई गलत नहीं कर रहे, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार ने कानून लागू कर दिया, इस कानून के खिलाफ हाँ तो इसके लिए खिलाफ हाँ, कहीं ना कहीं हमारे को कवच दे के कानून लागू कर दो। आज हरियाणा के अंदर, हरियाणा का आज बोल रहे हैं ना, अगर भाई सबके ऊपर लागू, तुम क्यों बैठे हो? अरे हमने हरियाणा से निकल के राजस्थान में जाना पड़ता है, यूपी में जाना पड़ता है, पंजाब में जाना पड़ता है, राजस्थान से निकल के मध्य प्रदेश में जाना पड़ता है, गुजरात में जाना पड़ता है, महाराष्ट्र में जाना पड़ता है, कर्नाटक तमिलनाडु में जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं केरल तक की जिम्मेवारी मेरा ड्राइवर समाज यहाँ का ले रहा है। उसका हर चीज़ पहुँचाने का मतलब लेके आने का और पहुँचाने का सारा काम ड्राइवर की जिम्मेवारी है। तो लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? जी मैं चाहूँगा उन दर्शकों को भी, हर घर का तीसरा व्यक्ति ड्राइवर है, ये लड़ाई सबकी है। आप ये ना समझो अकेले ड्राइवर समाज की है। ड्राइवर समाज तो मैं यही कहना चाहूँगा, ड्राइवर समाज अपनी पावर को पहचाने। आज समय है,
आज एक तरह इतने अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मैं संदेश देना चाहूँगा ड्राइवर भाइयों को, अभी नहीं आप इकट्ठे हो पाए तो कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों की रोजी मतलब निवाड़ा छीनने का काम ही सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे को कोई सपोर्ट दो, कोई भिड़ के मर जाता है तो उसके अंदर हमारे को भी तो नोटिस दो ना, हमारे बच्चों को भी तो क्या दे रहे हैं। ठीक है, हिट एंड रन का केस वो लग जाएगा, लेकिन कोई जानबूझ के थोड़ा ही मारेगा। आज कितना मतलब सारथी समाज के कंधों पे वजन रखा है, बहुत ज़्यादा वजन सारथी समाज के कंधों पे रखा है। अगर मड़ा बेल गया ना, सारथी समाज मड़ा बेल गया तो ये वजन मतलब गिर जाएगा, ये फिर समेटन में नहीं होगा। लेकिन मैं उन भाइयों से गुहार लगाता हूँ, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी हर चीज़ की एकता होगी। अरे एक आयोग मांग रहे हैं हम, किन्नर आयोग भी इस देश के अंदर लागू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर आयोग में अटक्या लग रही है भाई। एक हर चीज़ का डे, रोज डे, धकड़ा डे, पकड़ा डे, मकड़ा डे, एक ड्राइवर डे भी दे दो यार। कोई लंबी चौड़ी बात मांग रहे हैं हम। एक दिन हमारे बच्चों को भी ऐसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आज हमारा पिता